जब इन्होंने वहाँ पे आगाज किया तब हमने कहा कि बेटा ये संपत्ति ब्राह्मण समाज की है, इसकी वजह बीएसएम की। तब हम सब लोग इकट्ठा हुए। अब जो ये लड़ाई है ये बीएसएम के खिलाफ जा रही है। संस्था है जो हमारे बुजुर्गों ने 10-10 रुपये इकट्ठा करके इस संस्थान को खड़ा किया। इन लोगों ने फर्जी ट्रस्ट बनाकर जो ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय की समिति थी उसको भंग कर दिया। भंग करने के बाद फर्जी बलवंत सिंह मुखिया चैरिटेबल ट्रस्ट बनाकर इसकी संपत्ति अपने नाम करा ली है, जो कि कानूनी अपराध है। इसके लिए हम लोग, क्योंकि मैं ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि रुड़की में जो ब्राह्मण समाज की संपत्ति पे अवैध कब्जा मनोहर लाल शर्मा जी एंड कंपनी के द्वारा किया गया है, उसको कब्जा मुक्त कराने के लिए प्रयास किया जाएगा। इसके लिए हम सरकार से, जो अपने शिक्षा मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उनसे भी हमारा प्रतिनिधिमंडल मिलेगा और केंद्रीय मंत्रियों से को भी इस संबंध में मुलाकात की जाएगी ताकि इस संस्था को इन लोगों से मुक्त करा जा सके। देश के अंदर भाजपा की सरकार है, जहां फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचारियों को आज बख्शा नहीं जा रहा है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि जो हमारी ये संस्था है ब्राह्मण समाज की, इसको इनसे कब्जा मुक्त करा जाए। ट्रस्ट इन्होंने बनाया, समिति में भी इन्हीं के परिवार के लोग थे, और जो फर्जी ट्रस्ट बनाया उसमें भी इन्हीं के परिवार के लोग हैं, रुड़की के कोई अन्य ब्राह्मण नहीं है। तो इसलिए आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई थी। ये जो संघर्ष समिति आपने बनाई, इसमें कौन लोग शामिल हैं, नाम क्या है? भारतीय ब्राह्मण समाज का मैं अध्यक्ष होने के नाते जो ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष है उसके अंडर जो कार्यकारिणी बनेगी वो बीएसएम बचाओ संघर्ष समिति के नाम से ही जानी जाएगी। अच्छा, ये आप ब्राह्मण समाज की बात कर रहे हैं, पहले तो इसी बात पे वैसे तो मैं लग आपकी बाइट करूँगा, लेकिन चूंकि वो साथी है उन्हें भी मिल गया। तो ब्राह्मण समाज की 2 संगठन है, तीसरा और है। अब राजनीति हो रही कि वो जो संगठन है वो उनसे अटैच है ना। और अब जो ये तमाम मुद्दे होते हैं, इसे लेकर चर्चा है। कल से जब से आपको होर्डिंग वहाँ लगा कि अब दिक्कत ये है कि आप कह रहे हैं भाजपा के जो भ्रष्टाचार होता वो भाजपा में आगे है, तो ये राजनीति शुरू कर दी गई है। देखिए संदीप जी, ये भी एक बहुत बड़ा डर है उनके अंदर। नहीं, डर क्या है? वो तो प्रदेश अध्यक्ष और विधायक ज्वाइन करवा रहे हैं। आप देखिए भाजपा, ज्वाइन करवा रहे हैं। आप किसी के भी घर चले जाओ, कोई मना नहीं करेगा अपना परिवार बढ़ाने के लिए। नहीं, फिर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे, कह रहे कि देखिए ये तो जांच का विषय है, इसमें जांच होगी। दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। आप तो इंश्योर होंगे ना, तो जांच मैं इंश्योर हूं। जो मैंने तथ्य आज प्रेस के सामने उपलब्ध कराए हैं, जो प्रेस नोट दिया है, उसमें एक बात भी अगर वे लोग झूठा साबित कर दें तो मैं दोषी हूं। इसमें कुछ फैक्ट्स आपने अलग दिए, उनके हम कर लेंगे, उनसे भी जान लेंगे। दूसरी बात यह है, जहां तक ब्राह्मण समाज की बात है, भारतीय ब्राह्मण समाज जिसका आज मैं अध्यक्ष हूं, पिछले 50 वर्षों से रुड़की के अंदर जो सामाजिक कार्य समाज के द्वारा, संगठन के द्वारा कराए जाते हैं समाज के, वो भारतीय ब्राह्मण समाज के बैनर तले कराए जा रहे हैं। जो 2-3 शाखाएं हैं वो भारतीय ब्राह्मण समाज में से निकल गई। जिस प्रकार परिवार बड़ा हो जाता है, बच्चा अलग हो जाता है, उस प्रकार की बात है। लेकिन जो मूल है, जो जड़ है भारतीय ब्राह्मण समाज का, जिसका मैं आज अध्यक्ष हूँ, हमारे उपाध्यक्ष जी बैठे हैं, मुझसे सीनियर भी हैं उपाध्यक्ष अपने वकील प्रमोद कुमार शर्मा जी, वो 1980 से इस संगठन से जुड़े हों। उसके बाद जो संस्थाएं बनी हैं उनमें 10-10 लोग हैं, 15-15 लोग हैं। लेकिन भारत है तो अलग अलग गुटबाजी तो है ना। नहीं, गुटबाजी अलग विषय है, लेकिन जब समाज की बात आएगी तो सारा समाज एक जगह दिखाई देता है। आपने देखा होगा सर, क्या कारण है कि बीएसएम कॉलेज में सिर्फ ब्राह्मण की जो लोग हैं, जो कर्मचारी रहे या हैं, उनके उत्पीड़न की बात होती है, कोई और जाति का क्यों नहीं उठाता? कि उसका भी देखिए, और जाति का उत्पीड़न तो आपको पता है, ब्राह्मण ये समझता है बहुत सॉफ्ट है ये। दूसरी बिरादरी का तो आप जानते हैं, 1-2 केस भी हुए हैं बीएसएम के अंदर। नहीं संदीप जी, नहीं, आधार में देखिए 2 पीड़ित मेरे सामने बैठे हैं अभी, प्रोफेसर बहन अनिता शर्मा जी, इनके भी आप कह रहे हैं, सम्राट जी मेरे बड़े, सम्राट जी बैठे हैं, उनको भी आरोप है। नहीं, आरोप तो मैं बता रहा हूँ, मेरा आरोप, मैंने नौकरी नहीं किया, आरोप मेरे ऊपर इतने लगे हुए हैं कि मुझसे बड़ा आदमी नहीं रुड़की में। नहीं, ब्राह्मण समाज में आपको कितना टाइम मुझे अभी मैं दोबारा से बना हूँ, 2 साल।
इससे पहले की याद नहीं आया कि बीएसएम को बचाया जाए, शिक्षा संस्थान को बचाया जाए? देखिए आप कहाँ थे इससे पहले? देखिए मैं इससे पहले नौकरी में था। देखिए ऐसा है, जब उन लोगों ने परशुराम भवन है खटवार रोड पे, उसे कब्जाने की जरूरत की, हिम्मत की, उसका मंदिर तोड़ा गया, तब हम सब लोगों ने कहा कि आप इस परशुराम भवन को छोड़ दें। ब्राह्मण समाज की संपत्ति पहले तुम लोगों के पास है, उसका ही दान कर लो, उसे ही कब्जा लो। लेकिन वो लोग नहीं माने, वहाँ पर उसे मंदिर को तोड़ा गया। एक अलग से कमेटी गठित की गई, सुरेश चंद्र शर्मा जेपी शर्मा को लगाकर वहाँ एक लड़ाई तैयार की गई। जब तो ये अगर वो मंदिर में इस तरह कोई घटनाक्रम ना करते, क्या बीएसएम को भी शांत रहते आप? राजनीतिक मूल हुआ ना। देखिए ऐसा है, कहीं ना कहीं से तो बात ये उठ रही है। देखिए ऐसा है, देखिए राज लड़ते रहे, अनिता शर्मा जी लड़ते रही, डॉक्टर पालीवाल जी लड़ते रहे, कई और लोग लड़ते रहे। लेकिन जब 2-4 लोगों ने अपनी बात रखी और उन्हें कहने की हिम्मत की, लोग उन्हें बहुत बड़ा बदमाश मानते हैं। ये मानते हैं कि उनसे बड़ा बदमाश नहीं है कोई। उन्होंने जीवन में सिर्फ एक थप्पड़ मारा था, एक थप्पड़ के 2 दिन जेल में गए थे। मेरा कहना ये है, आरोप तो किसी पर भी लगाते हो। हो सकता है, और हम जो है ना, हम तथ्य के साथ बात रख रहे हैं अपनी। हमने आज कुछ फैक्ट हम विचार करना चाह रहे हैं बिट्टू भाई, ये विषय आपको बताना जी जरूरी लंबे समय से अपनी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं कि बीएसएम में उनका शोषण हो रहा है। उन्होंने बकायदा कई बार प्रूफ भी रखे हैं, आरटीआई भी माध्यम भी दिया उन्होंने, और बहुत सारी चीजें करी। लेकिन आज आप उनके साथ हो, उससे पहले आपने साथ दिया नहीं उनका? देखिए बीएसएम की कोई लड़ाई नहीं थी, बिट्टू भाई ने पूरी बात बता दी है आपको। जब हमारी वो 2 करोड़ की संपत्ति है वहाँ हरिद्वार रोड पे, हम संपत्ति को मूल मान रहे हैं या ये उत्पीड़न की या बात आप- नहीं, संपत्ति के साथ तो उत्पीड़न भी आएगा सर, संपत्ति उत्पीड़न तो अरे जुड़ेगा। संपत्ति कब जाओगे? ब्राह्मणों की संपत्ति कब जाओगे? ब्राह्मणों के जो अपना टीचर है उनका उत्पीड़न करोगे, तब ये लोग इकट्ठा हो गए। अब ये बीएसएम बचाओ संघर्ष समिति व्यक्ति लड़ाई नहीं है, समाज की लड़ाई है। समाज के जो लोग जुड़े हैं, अब जांच से बचाओ समिति नहीं, जांच के लोग जांच से तो वो बचाएंगे अपने आप को। आप मुझे बताइए, डॉक्टर सम्राट जो मेरे बड़े अच्छे नहीं, बीएसएम की जांच को तो वो बचाएंगे अपने आप महिला को। प्रोफेसर आरोप लगा रही है, किसी महिला प्रोफेसर ने आरोप लगाया, तो वो कैसे लगा देगी? उन्होंने इतना वो कर दिया, तो मामला वो कर देगी। हाँ, फिर राजेश चंद पालीवाल जी का मामला है, उनका भी मामला चल रहा। तो ये सारे प्रकरण जो है, ये लोग इकट्ठे हुए ना, एक ये मामला मैसेज तो ये जा रहा है। देखिए अगर कोई पीड़ित है, डॉक्टर के पास कौन जाएगा? संजीव जी, इसका जवाब मैं दे दूँ आपको शॉर्ट में। ऐसा है, मनोहर लाल शर्मा जी, उनका परिवार भी रुड़की में रहता रहा, हम लोग भी रुड़की में रहते रहे। जैसा अभी हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी ने बताया, मैं सन 80 से जुड़ा हुआ हूँ और हमने 2-2 रुपये इकट्ठे करके इस संपत्ति को ब्राह्मण समाज के नाम पर बनाया था। जब हमें ये लगा कि इस संपत्ति को, परशुराम भवन को, ये कब्जाने के चक्कर में है और इसको जो है गाहे बगाहे इसका ट्रस्ट बना कर इसको सेल ऑफ करने के चक्कर में है। जब हमारी इस बात का समाज के लोगों को, पीड़ित लोगों को पता चला, तो उन्होंने हमसे संपर्क किया कि साहब हमारे साथ भी इस तरह का उत्पीड़न हो रहा है। तब हमने उस बात में शामिल किया। मेरा कहना ये, जिन लोगों का आरोप लगाए, और उसमें चलो झूठ या सच हो सकते हैं, कोर्ट का मामला है, वो अलग चीज़ है। लेकिन वो जो आरोप लगे तो है ना, तो इतने सारे लोगों को उन्होंने इतना मैनेज कर दिया कि बहका दिया कि आपको शिकायत कर। भाई वो तो बीएसएम के जो है सर्वे शर्मा है, वो तो जो मर गया है वो कहते हैं जो मर गया। कंपनी के द्वारा चैरिटेबल ट्रस्ट बना दिया गया है और उसकी पूरी संपत्ति पे कब्जा जमाए हुए। साथ में ही जो वहाँ पे ब्राह्मण एम्प्लॉई हैं, उनके खिलाफ झूठी जांच, शोषण के आरोप लगवा के पेंशन रुकवा दी गई। तो इन्हीं सब मुद्दों पर आज प्रेस वार्ता की गई थी कि हमने जो तथ्य इकट्ठे किए हैं आरटीआई में, उनके आधार पर ये पीछे गई है और जो ये 15 वीडियो को मैंने आरोप लगाए हैं वो सत्य हैं और वो उसके हम कागज इकट्ठे कर रहे हैं। और सरकार में हम अपना शिक्षा मंत्री के पास भी जाएंगे, मुख्यमंत्री से हमारा प्रतिनिधिमंडल जल्दी मिलेगा और केंद्र सरकार से माननीय मोदी जी के पास भी हम कागज भेजेंगे। अगर कोई कार्रवाई सरकार के द्वारा न की गई तो हम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने से भी नहीं इच्छेंगे, लेकिन इनकी मनमानी नहीं चलने देंगे, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। अभी मुझे मीडिया के द्वारा पता चला है, मुझे हंसी भी आ रही है कि मेरे खिलाफ आज 4 लोगों का मुकदमा लिखा गया।
क्या क्या कमियां हैं जो ब्राह्मण समाज को नजर आई हैं और इससे पहले नजर नहीं आई थी, और जो कॉलेज में है जो क्या क्या धारणा है? देखिए ऐसा है, जो कॉलेज में धान पे हो रही है उनके सबके अंदर सूचना का अधिकार दे रहे हैं, सब हमारे पास सूचना का अधिकार है। उसी को आधार बनाकर हम आज प्रेस वार्ता इसलिए हुई ताकि उसी क्या बताया गया कि बेहतर उनके पास की संपत्ति नहीं है, ये सब ब्राह्मण समाज की संपत्ति है। इन्होंने एक इंच जमीन दान दी थी, जिन लोगों ने दान दी उन लोगों को नौकरी मिला, वे लोग इसमें होते, लेकिन आज की तारीख में कमेटी में पूरा का पूरा एक ही परिवार का कब्जा है। परिवारवाद का आरोप लगा है। तो ये जो संस्थापक सदस्य है वो आज कहाँ है? वो आज देखिए ऐसा है, ये इसकी जो स्थापना हुई थी 1934 में हुई थी, 1934 में हुई थी इसकी संपत्ति, वो बेचारे आज नहीं है, लेकिन कोई तो आएगा ही। हम इसलिए आगे आए हैं कि जो उसमें काम करते हैं टीचर, जो उसमें रहते हैं, उसमें काम करते हैं, उन्हीं सबका उत्पीड़न हो रहा है, सबका फर्जी मुकदमे, कमराजी को 9 महीने की जेल करा दी।